हरियाणा के MNA मेहर गुलाम मोहम्मद लाली का कौमी असम्बली में ज़राअत और किसान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। थैंक यू जी। जनाब मोहतरम मेहर गुलाम मोहम्मद लाली साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार, आपने मुझे अपनी गुजारिशात करने का मौका दिया। आज इस ऐवान का एक अहम दिन है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दिन ज़रूर अपनी ज़ाती गुजारिशात इस ऐवान के अंदर अर्ज करूं। अहम दिन जनाब चेयरमैन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान के 70% लोगों के ऊपर आज डिबेट का जनाब मिनिस्टर साहब ने स्पीच ओपन की है, इज़हार राय का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस पे बहुत कम बात की जाती है चेयरमैन साहब। सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ काबिल तकलीफ है, जो ज़हन पे बोझ बनती है, वो ये है कि इसको बड़ा कम वक्त दिया जाता है। ये हमारे मुल्क का इंतहाई बड़ा तबका है और इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान की ज़राअत ने इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी दी हुई है। हमारे हर घर के अंदर, चाहे वो देहात में है चाहे वो शहर में है, ज़राअत पेशा लोगों की खिदमात से वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। मैं अपनी गुजारिशात की तरफ आऊंगा जी। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले आज मैं इस ऐवान के अंदर ज़राअत पेशा आदमी की तशरीह करना चाहता हूँ। ज़राअत पेशा आदमी है क्या? जो खाली उस किता ज़मीन का मालिक है, उसके अलावा उसके पास मुतबादिल ज़राए आमदन नहीं है और उसी किता ज़मीन के ऊपर ज़राअत करके अपना रिस्क कमा रहा है, उसको हम ज़राअत पेशा आदमी कहते हैं। जिसके पास मुतबादिल ज़राए आमदन है, बेशक उसके साथ वो ज़राअत भी है उसके पास, वो उसे मुकम्मल तौर पर ज़राअत पेशा नहीं कह सकता। ज़राअत पेशा जनाब चेयरमैन वो आदमी है जिसके पास वो किता ज़मीन है, उस पर उसने ज़राअत करनी है, उस पर अपने उसने तमाम अखराजात करने हैं, उसके बाद जो उससे आमदन हासिल होनी है उस रिस्क के साथ उसने अपना गुज़र औकात करना है, वो है ज़राअत पेशा आदमी। अब उसके क्या मसाइल हैं? कभी उसको हकीकत में देखा जाए तो उसको मसाइल तो क्या, मसाइल के समुंदर के अंदर वो बेचारा डूबा हुआ है। मैं चंद चीज़ें, अमीर साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बैठे हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्ज करूंगा कि जनाबे वाला, सबसे पहले तो हमें ज़राअत के ऊपर जो ज़राअत की कीमतें हैं, अजनास की कीमतें हैं, उन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं एज ए काश्तकार अगर कोई फसल उगाता हूं तो मेरी उस फसल का इन्हिसार मैं खुद उसकी कीमत का तयन नहीं कर सकता। मेरा इन्हिसार होता है मंडी के ऊपर कि मंडी उसकी कीमत का क्या तयन करती है। मेरे उस पर कितने अखराजात हुए हैं, मैंने उस पर कितनी लागत खर्च की है, मैं उसकी कीमत का तयन करने का मजाज ही नहीं हूं। मेरी उस पर अगर बिलफर्ज, मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाह रहा हूं, अगर 1000 रुपया खर्च हुआ है तो मुझे उसका 500 मुआवजा मिल रहा है तो मैंने 500 ही लेना है। मेरी उस वक्त कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। मेरी फसल खुदा न खास्ता कोई बीमारी जो फसलों के ऊपर आती है उसकी वजह से उसकी एवरेज कम हो गई है या उसका मेरा वो खेत खराब हो गया, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। किसान ऐसा तबका है जो खामोशी से इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश अर्ज करूंगा कि किसान की फसल की कीमत का मुनासिब तरीकाकार वज़ा किया जाए, जिसमें उसकी कीमत को सही मायनों में उसका मुआवजा उस तक पहुंच सके। सेकंड जनाब चेयरमैन, मैं अर्ज करूंगा कि जो ज़राअत में सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है ज़राअत के लिए पानी। उसमें हमारे एग्रीकल्चर में ज़राई ट्यूबवेल आ जाते हैं, इरीगेशन का सिस्टम आ जाता है। दोनों के लिए मैं अर्ज करूंगा
कि इरिगेशन सिस्टम के लिए उसको हमें तरजीह बुनियादों पर रखना होगा कि उसमें बहुत पुराना हमारा 100 साल से पुराना हमारा इरिगेशन का निज़ाम है, उसको जितनी तवज्जो हमारी होनी चाहिए उस पर नहीं है। अल्लाह ना करे उसमें मज़ीद खराबियाँ आए तो उसका हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। इरिगेशन के निज़ाम पे हमें ख़ास तवज्जो देनी होगी। और एग्रीकल्चर ट्यूबवेल जो है, इसमें मैं मिस साहब से भी अर्ज़ करूँगा कि इसमें हम ये रख सकते हैं कि उसमें हम सोलर पे इस निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करें। और ज़रूरी ट्यूबवेल में जो सबसे बड़ा किसान के लिए रुकावट आ रही है, वो जब अपना नया ट्यूबवेल सिस्टम लगाना चाहता है उसके लिए महकमा के पास जाता है, महकमा पावर के पास, वहाँ पे उसको डिमांड नोटिस इशू किया जाता है। उससे साल बाद बेचारे वो पैसे अदा करके बैंक में किसान बेचारा धक्के खा रहा होता है उन दफ्तरों के आगे, और उसको वो ट्यूबवेल लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनका जो बिल आ रहा है, वो हम तो कह रहे हैं कि जी हम ज़रूरी ट्यूबवेल पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, और हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं जनाब चेयरमैन कि उस किसान बेचारे को वो एवरेज बिल और डिटेक्शन बिल के अंदर पता नहीं कितना कितना बिल डाल के उस पे जुल्म ढाया जा रहा है, और उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। दफ्तरों के आगे चक्कर लगा रहा होता है, वहाँ एक माफिया बैठा है जो इस बेचारे को ब्लैकमेल कर रहा है, और कोई इसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। ये दोनों पॉइंट बहुत अहम है कि एक तो अगर डिमांड नोटिस जब कोई जिम्मेदार बैंक में अदा करता है, फौरी तौर पर जब उसकी कीमत उसने अदा कर दी है तो उसको उसका ट्यूबवेल कनेक्शन मिलना चाहिए। और जो ये चक्कर उसके साथ चलाया गया कि उसके बिल जो है जी वो आपका उसको अपना एवरेज बिल हम डाल रहे हैं और डिटेक्शन डाल रहे हैं, इस चक्कर से उसको निकाला जाए। सेकंड, मैं जनाब चेयरमैन आपसे अर्ज करूंगा कि इस तबके को, हमारे खित्ते को हम मद्देनजर रख लेते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर ज़राअत पे क्या सब्सिडीज चल रही हैं। आप श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें, ईरान को देखें, और फिर अब हम अपना मुवाजना करते हैं कि हम किसान को क्या दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, इंतहाई अहम चीज़ें हैं कि जो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की जा रही हैं। मैं उसमें अगर आपको तफसीलन अर्ज करूँगा तो उसमें बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारी खादों की कीमतें हैं, फर्टिलाइज़र की कीमतें जिस पे हमने GST और इस तरह की चीज़ें लगा के उसको महंगा किया हुआ है। बिजली जो ज़रूरी ट्यूबवेल में इस्तेमाल हो रही है उस पर जब हम मज़ीद टैक्सेस का इजाफा करते हैं, उसमें जमा करते हैं, उसके बाद उसकी क्या वैल्यू आती है। इसी तरह और तरतीब में चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जब हम उसका अपने खित्ते से मवाजना करेंगे तो हमें एहसास होगा कि वहाँ का कितना सब्सिडी उस किसान को मिल रही है और हमारा किसान कितनी दुश्वारी के अंदर अपने मामलात को चला रहा है। जनाबे वाला, उसमें मैं आपको एक चंद तजवीज़ें मैं अर्ज करूंगा। आमिर साहब बैठे हैं, उनके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जी, कामयाब नौजवान। हम उसका एक बड़ा खूबसूरत नाम हम दे सकते हैं, कामयाब किसान। कामयाब किसान पे हम बगैर सूद के उसे कर्जा दें। कामयाब नौजवान को भी तो बगैर सूद पे आप कर्ज दे रहे हैं ना, तो कामयाब किसान को बगैर सूद पे कर्ज क्यों नहीं मिल सकता? बगैर सूद पे किसान को कर्ज दिया जाए। जब हम किसान को 15 से 18% पे 20% पे उससे सूद लेते हैं, वो बेचारा ज़राअत के लिए फिजिबल नहीं है वो कर्जा। पता नहीं ये बात हम हमारे लोग जो ये सारी पॉलिसीज बना रहे हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आती कि जब हम 15-20% पे सूद ले रहे होते हैं, उससे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, वो ज़राअत के लिए फिजिबल नहीं रहते हैं वो लोनिंग। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो हमारी ज़रूरी मशीनरी है, मैं मुख्तसर सा ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जो ज़रूरी मशीनरी है इसको हम ड्यूटी फ्री करें और इसको आसान इकसात पे किसान के लिए इसकी रसाई मुमकिन कराएं कि ताकि वो आसान कर्जों के ज़रिए इस मशीनरी को ख़रीद सके। जनाबे वाला, मैं उसमें चंद तजावीज़ देना चाहता हूँ, जैसे ट्रैक्टर और बाकी हार्वेस्टिंग की ज़राअत के मुतल्लिक़ा जो मशीनरीज़ हैं उनको हम बाहर से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं या मुल्क के अंदर तैयार हो रही हैं, उनको आसान कर्ज़ों की शक्ल में, आसान इकसात की शक्ल में किसान तक उनकी रसाई मुमकिन कराई जाए। उसके साथ मैं जनाबे वाला आपसे अर्ज़ करूँगा जी कि हमारे बहुत सारे ममालिक के अंदर बिजनेस अंताशी बैठे हैं हमारे, जो कि पाकिस्तान की उन ममालिक के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो चीज़ें हम पाकिस्तान
एक्सपोर्ट कर सकता है, उनकी वो वहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। ज़राअत से मुतल्लिका जो हमारी मार्केटिंग होनी चाहिए, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें लाली साहब थैंक यू। मैं सर चंद चीज़ें बस लास्ट में लाली साहब इसमें ना आपके मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसमें आपके लिए टाइम है जी, इस मुझे टाइम अंदाजा से है, मुझे चेयरमैन अंदाजा है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ सर। ठीक। मैं ये दो चीजें रह गई हैं, मैं अर्ज करके जी, खत्म तजवीज़। कर रहा हूँ। वो सर उसमें ये होता है कि जो पाकिस्तान चीजें एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उनके लिए उन मालिक के अंदर वो आसानी पैदा करते हैं। हो ये रहा है कि जो ज़राअत से मुतल्लिका हमारे कोई चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। हमारे फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, डेयरीज है, उन डेयरीज आइटम जो है उसको हम बाहर की दुनिया में अपने मुतारफ़ करवा सकते हैं, उनको मुतहर्रिक किया जाए और ज़राअत के हवाले से जनाब चेयरमैन मुतहर्रिक किया जाए। मैं उसके अलावा आपको अर्ज करूंगा कि हमारे पास जो सबसे अहम चीज़, मैं चेयरमैन आपसे अर्ज करूंगा, मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा, हमारे पास वाटर रिजर्व जो है वो बहुत कम है, बहुत पुराने हैं, अब उनकी स्टोरेज कम होती जा रही है। हमारे बहुत सारे इलाकों के अंदर जनाब चेयरमैन जमीन के अंदर का पानी, मैं खत्म कर रहा हूँ जनाब, शुक्रिया जनाब। जमीन के अंदर का पानी, जमीन के नीचे का पानी बहुत खराब है। हमको ये स्टोरेज पे ऊपर